Let's write cinema story. अनुष्का शर्मा, आज जब भी नाम सुनते हैं पहली इमेज क्या आती है? विराट कोहली की वाइफ, क्लीन, फिल्म में प्रोड्यूसर, एक्टर जो फिल्म में काम कम करती है। लेकिन रुको, क्या ये पूरी तस्वीर है? इसके पहले वाला हिस्सा भी तो देखो। आखिर कौन है अनुष्का शर्मा? ये वही अनुष्का शर्मा है जिन्होंने मॉडलिंग से प्यार किया, फिर बॉलीवुड में आते ही रणवीर सिंह के साथ कुछ हुआ, फिर शाहिद कपूर का नाम और फिर एक क्रिकेटर का नाम। अब वो विराट नहीं थे और इस सब के बीच एक डायरेक्टर ने उनके बारे में उनके मुंह पर क्या कहा था? तुम्हारी शक्ल उतनी खास नहीं है, ये कहा था। अब ये वही अनुष्का शर्मा है जो आज विराट कोहली की वाइफ है, जो सोशल मीडिया पर फैमिली के साथ हंसते खेलती दिखती हैं। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि पर्दे के पीछे की कहानी बहुत कम लोग सुनाते हैं और स्टार्स की असली कहानी पर्दे के पीछे ही होती है। आज वही कहानी सुनते हैं। शुरू करते हैं उस जगह से जहां से अनुष्का आई। अयोध्या में पैदा हुई, पुणे में पली बड़ी। पिता कर्नल थे अजय कुमार शर्मा, इंडियन आर्मी ऑफिसर। एक इंडियन आर्मी ऑफिसर की बेटी जो बॉलीवुड की स्टार बनी। अनुष्का ने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा, मैं एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी, मेरा सपना जर्नलिस्ट बनना था। जर्नलिस्ट यानी आज वो किसी की स्टोरी लिखते, खुद की नहीं, लेकिन जिंदगी के अपने प्लान्स होते हैं। मॉडलिंग शुरू हुई और उसके बाद पहला असाइनमेंट मिलता है। 2007 में आदित्य चोपड़ा ने उन्हें डायरेक्टली रब ने बना दी जोड़ी के लिए कास्ट किया। कोई ऑडिशन नहीं, कोई स्क्रीन टेस्ट नहीं, एसआरके के अपोजिट फर्स्ट फिल्म। ये बॉलीवुड में इतना रेयर है कि लोग आज भी पूछते हैं आदित्य चोपड़ा से कि ये डायरेक्टली क्यों किया गया। लेकिन उसी आदित्य चोपड़ा ने फिल्म के दौरान अनुष्का से एक ऐसी बात कही जो न्यू एक्टर के लिए सबसे पेनफुल है। अनुष्का ने खुद एक टीवी शो पर रिवील किया, आदित्य चोपड़ा ने मुझे डायरेक्टली कहा था, तुम्हारी शक्ल उतनी खास नहीं है। एक 19 साल की लड़की जो पहली बार बॉलीवुड में आई, जिसे पहले से ही सेल्फ डाउट है, उसे उसी डायरेक्टर ने कह दिया जिसने उसका लॉन्च किया है। ये कितना बुरा है यार। लेकिन शायद इसी ने अनुष्का को प्रूफ करने पर मजबूर कर दिया। अब आते हैं उस चैप्टर पर जो सबसे इंटरेस्टिंग है। बॉलीवुड से पहले पुणे के मॉडलिंग डेज में अनुष्का का नाम जुड़ा था मॉडल एक्टर जोएब यूसुफ के साथ। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों काफी सीरियस थे, सालों तक साथ रहे। लेकिन अनुष्का मुंबई शिफ्ट हुई, करियर आगे बढ़ा, लॉन्ग डिस्टेंस एंड ऑल सारी चीजें नहीं चली, रिलेशनशिप खत्म हो गया। बॉलीवुड की सबसे कॉमन स्टोरी है, जब कोई बड़ा होता है तो पुराने रिश्ते पीछे छूट जाते हैं। 2010 में बैंड बाजा बारात और एक नया फेस रणवीर सिंह। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और सेट पर जो हुआ वो केमिस्ट्री थी, वो स्क्रीन तक लिमिटेड नहीं था। अनुष्का ने खुद एक शो में कहा, रणवीर मुझे अट्रैक्टिव लगते थे। रिपोर्ट्स के भी मुताबिक दोनों के बीच में कुछ तो डेवलप हुआ था, इंडस्ट्री में सबको पता था। लेकिन 2011 आईफा अवार्ड्स में रणवीर और सोनाक्षी सिन्हा की क्लोजनेस अनुष्का को पसंद नहीं आई। झगड़ा हुआ, ब्रेकअप हो गया, खुद एडमिट किया। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रिलेशनशिप कोलैप्स हो गया। बाद में रणवीर ने दीपिका से शादी की, अनुष्का ने विराट से। लेकिन इस बीच एक और चैप्टर था, शाहिद कपूर। ये नाम सुनकर चौंक गए ना? जी हाँ, जिस वक्त अनुष्का रणवीर के साथ थी उसी टाइम 2010 के अराउंड अनुष्का और शाहिद का नाम भी सामने आता है। एक पार्टी में दोनों काफी कॉजी देखे जाते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यहाँ तक लिखा था कि इमरान खान की फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हन की सक्सेस पार्टी में दोनों को किस करते हुए भी देखा गया। ये रिलेशनशिप कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, पता नहीं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, उसी शाहिद कपूर के साथ उसी वक्त करीना कपूर का ब्रेकअप भी हुआ था और अनुष्का जो रणवीर के साथ थी वो शाहिद के करीब थी। बॉलीवुड में टाइमलाइंस कभी सिंपल नहीं होती है। और फिर विराट से पहले एक और क्रिकेटर सुरेश रैना। 2012 में कई मीडिया रिपोर्ट्स आई कि अनुष्का और रैना लंदन में मिले, काफी टाइम साथ रहे। जब रैना आपकी अदालत में आए, होस्ट ने डायरेक्टली पूछा, अनुष्का शर्मा के साथ आप नजर आए। रैना मुस्कुराए, ब्लश किया और कुछ नहीं बोले। बॉलीवुड में जब कोई कुछ नहीं बोलता है तो सबसे बड़ा जवाब होता है ना? और फिर वो हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक शैम्पू एड की शूटिंग और एक और क्रिकेटर जो उस वक्त इंडिया का सबसे बड़ा नाम बन रहा था, विराट कोहली। धीरे धीरे फ्रेंडशिप हुई और फिर फ्रेंडशिप से 2014 में पब्लिकली एक्नॉलेज हुआ। ये सफर स्मूथ नहीं था। 2015 में अनुष्का ने एक मेंस मैगजीन के लिए बोल्ड फोटोशूट कराया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये विराट को पसंद नहीं आया, फाइट हुई। 2016 में ऑफिशियली ब्रेकअप भी हुआ। दोनों ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे को अनफॉलो भी किया। पूरा इंडिया शॉक था। एक रिपोर्ट ये भी आई, अनुष्का शादी के लिए रेडी नहीं थी। सुल्तान की शूटिंग चल रही थी, करियर पीक पे था और विराट शादी चाहते थे। ये वो मोमेंट था जब एक एक्ट्रेस को चूज करना था, करियर या प्यार।
अनुष्का ने दोनों चूज किए अपने टर्म्स पर। दिसंबर 2017 में शादी कर ली इटली में प्राइवेटली। एक शादी जो सीक्रेट ही हुई लेकिन पूरी दुनिया को पता चल गई। लेकिन यहाँ एक और कंट्रोवर्सी थी। जब अनुष्का और विराट का रिलेशनशिप नया था तब एक फोटो वायरल हुआ जिसमें दोनों के इंटीमेट मोमेंट्स को दिखाया गया। इंटरनेट पर तूफान आया। बाद में प्रूफ हुआ कि वो फोटो फेक थी। एडिटिंग करके दोनों का नाम जोड़ा गया था। फोटो फेक थी लेकिन डैमेज हो चुका था। कॉफी विद करण पर जब अनुष्का आई, लोगों ने नोटिस किया कि उनके लिप्स पहले जैसे नहीं लग रहे। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग होना शुरू हुआ। अनुष्का ने खुद एक्सेप्ट किया कि एक फिल्म की शूटिंग के लिए टेम्परेरी लिप एनहांसमेंट करवाया है, तो थोड़ा ऑब्वियस लग रहा है। ये ऑनेस्ट था, लेकिन बॉलीवुड में ऑनेस्टी की रिवॉर्ड मिलता है ट्रोलिंग। और एक मोमेंट जो बहुत कम लोगों को याद है, एक इंटरव्यू में जर्नलिस्ट ने अनुष्का को दीपिका और सोनम के साथ कंपेयर करके थोड़ा नीचे दिखाया था। अनुष्का ने कहा वो याद रखने वाला था। 3 साल में बैक टू बैक 3 हिट्स देने के बाद मुझे समझ नहीं आता कि उतना हाइप क्यों नहीं है, लेकिन मुझे खुशी है कि लोग मेरे टैलेंट की वजह से मुझे जानते हैं, किसी कंट्रोवर्सी की वजह से नहीं। ये अनुष्का थी जो बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के, बिना किसी गॉडफादर के आर्मी ऑफिसर की बेटी जो बॉलीवुड में आई और अपनी जगह बनाई। तो ये अनुष्का शर्मा की कहानी है। अब तुम मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या तुम्हें लगता है अनुष्का ने अपने करियर के साथ जस्टिस किया है, और अगर विराट से ब्रेकअप परमानेंट होता तो अनुष्का की स्टोरी कहाँ होती। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर लो। प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलना। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com. Let's Mic अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर देन रेडियो।